नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों और बहनों, जीवन के अनुभवी यात्रियों। आज मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जो शायद आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता। क्या 50 वर्ष की आयु के बाद जीवन ढलान पर चलने लगता है? क्या 50 के बाद हमें सपने देखने का अधिकार समाप्त हो जाता है? क्या 50 के बाद केवल यादों के सहारे जीवन जीना होता है? क्या 50 के बाद व्यक्ति केवल उम्र बढ़ाता है या वास्तव में जीवन भी जी सकता है? कमेंट लिख के बताइएगा। क्या कभी आपके मन में यह विचार आया कि अब मेरी उम्र हो गई है, अब मुझसे क्या होगा, अब नए सपने देखने का फायदा क्या, अब जीवन में बचा ही क्या है? यदि ऐसा कभी आपके मन में आया है तो आज का यह वीडियो आपके लिए है साथियों, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। 50 वर्ष जीवन का अंत नहीं है। आप ये मत सोचिए कि हम रिवर्स गियर में आ गए हैं। 50 वर्ष जीवन का दूसरा जन्म है। हां साथियों, पहले 50 वर्ष आपने दूसरों के लिए जिए हैं। अब अगले 30 से 40 वर्ष स्वयं के लिए जीने का समय है। पहले आपने जिम्मेदारियां निभाई, अब उद्देश्य जीने का समय है। पहले आपने परिवार बनाया, अब स्वयं को बनाने का समय है। पहले आपने कैरियर बनाया, अब चरित्र और चेतना को ऊंचाई देने का समय है। और हमारे समाज में सबसे बड़ा भ्रम क्या है जानते हैं? समाज हमें एक बहुत बड़ा झूठ सिखाता है। वह कहता है 20 में सीखो, 30 में कमाओ, 40 में स्थापित हो जाओ और 50 में धीमा हो जाओ, 60 में रुक जाओ। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या जीवन किसी कैलेंडर का कैदी है? क्या सपनों की कोई उम्र होती है? क्या सीखने की कोई समय सीमा होती है? क्या भगवान ने आपके मस्तिष्क पर कोई एक्सपायरी डेट लिखी है? नहीं। तो फिर हम क्यों मान लेते हैं कि 50 के बाद कुछ नया नहीं हो सकता? आपको मैं एक चौंकाने वाला सत्य बताऊं साथियों, बहुत से लोग 70 की उम्र में नहीं मरते, वे 40 की उम्र में जीना बंद कर देते हैं और 70 तक केवल अस्तित्व बनाए रखते हैं, सांसों को कंटिन्यू रखते हैं। शरीर जीवित रहता है लेकिन सपने मर जाते हैं, उत्साह मर जाता है, जिज्ञासा मर जाती है, सीखने की इच्छा मर जाती है। और जिस दिन सीखना बंद हो जाए उसी दिन विकास रुक जाता है साथियों। हम सब जानते हैं ना, ये बुढ़ापा उम्र से नहीं आता, ये तो जस्ट एक नंबर है, हमारा एज है ना, पॉपुलर नैरेटिव है ना। बुढ़ापा उत्साह के समाप्त होने से आता है। जब आप में जोश खत्म हो जाए ना, उत्साह खत्म हो जाए, तब समझिए कि आप बूढ़े हो चुके हैं। यदि भगवान आज आपके सामने आकर कहें ऐसे, भगवान विष्णु या जो आपके आराध्य देव हैं, तुम्हें जीवन के अगले 30 वर्ष और मिलेंगे, तो क्या आप वही जीवन जीना चाहेंगे जो अभी जी रहे हैं या कुछ बदलना चाहेंगे? यदि बदलना चाहेंगे तो परिवर्तन का समय अभी है। और 50 के बाद सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है जानते हैं? 50 के बाद व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या उम्र नहीं होती, सबसे बड़ी समस्या होती पहचान का संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस। वह पूरे जीवन किसी भूमिका में जीता है, किसी का पिता, किसी की माता, किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी कर्मचारी, किसी अधिकारी। लेकिन एक समय आता है जब वह स्वयं से पूछता है, मैं वास्तव में कौन हूं? और यही प्रश्न पुनर्जन्म का द्वार है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, 2 अध्याय के 20वें श्लोक में, न जायते मियते वा कदाचिन्याम भूत्वा भविता वा न भुवः अजो नित्यः शाश्वतायम् पुराणोन हन्यते हन्माने शरीरे है।
अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। साथियों, यदि आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती तो फिर हम क्यों बूढ़े हो जाते हैं? क्योंकि हम शरीर को पहचान लेते हैं और आत्मा को भूल जाते हैं। यही कारण है कि 50 के बाद का वास्तविक पुनर्निर्माण बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। तो पहला जीवन पाठ क्या है जानते हैं? स्वयं को पुनः परिभाषित कीजिए। रीडिफाइन योरसेल्फ। आप अपनी उम्र नहीं है, आप अपनी नौकरी नहीं है, आप अपना पद नहीं है, आप अपनी असफलताएं नहीं है, आप अपनी उपलब्धियां भी नहीं है। आप उससे भी कहीं अधिक हैं, नेक्स्ट लेवल पर हैं। और स्वयं से पूछिए, मैं वास्तव में हूं कौन? मैं क्या बनना चाहता हूं? मैं क्या सीखना चाहता हूं? मैं क्या योगदान देना चाहता हूं? जानते, एक छोटी सी कहानी बोलता हूं। एक किसान ने 60 वर्ष की आयु में पढ़ना शुरू किया। लोग हंसने लगे, जो समाज का काम है। उन्होंने कहा, अब क्या करोगे पढ़कर? लेकिन किसान मुस्कुराया और बोला, यदि मैं 10 वर्ष और जिया ना तो अनपढ़ क्यों जीऊं? साथियों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सीखना बंद करना ही वास्तविक बुढ़ापा है। और दूसरा लाइफ लेसन है, शरीर को पुनर्जीवित कीजिए। रिजुविनेट योर बॉडी। 50 के बाद शरीर पहले जैसा नहीं रहता, ये जीव विज्ञान साबित कर दिया है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि स्वास्थ्य समाप्त हो गया। इसका अर्थ केवल इतना ही है कि अब शरीर अधिक सजगता मांगता है। गौर फरमाइएगा, योग, प्राणायाम, सुबह की सैर, संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद, यह लग्जरी की बात नहीं है, विलासिता की बात नहीं कर रहा हूं। ये आवश्यकताएं हैं, नीड है। इसलिए यदि स्वास्थ्य चला गया तो जीवन के बाकी सारे पुरस्कार, अवार्ड, रिवार्ड, मेडल फीके पड़ जाते हैं। और तीसरा जीवन पाठ है, नए सपने देखिए। बहुत लोग 50 के बाद सपने देखना बंद कर देते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है, कई महान उपलब्धियां जीवन के उत्तरार्ध में प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि उस समय व्यक्ति के पास अनुभव होता है, परिपक्वता होती है, दृष्टि होती है। और यही 3 चीजें असाधारण सफलता की नींव बनती है। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इसलिए ध्यान दीजिएगा, उन्होंने यह नहीं कहा कि यह संदेश केवल युवाओं के लिए है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो अभी भी जीवित है, क्योंकि जब तक श्वास है तब तक संभावना है। और चौथा पाठ है, डिजिटल युग। आज तो हम डिजिटल युग में है ना। स्वयं को अपडेट कीजिए। आज दुनिया बदल रही है, तकनीक बदल रही है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं। यदि हम सीखना बंद कर देंगे तो दुनिया आगे निकल जाएगी। इसलिए 50 के बाद भी सीखिए नई तकनीक, नई भाषा, नई कला, कोई स्किल, नई सोच, क्योंकि विकास का नियम स्पष्ट है। जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। गरुड़ जब तूफान देखता है ना तो वह छिपता नहीं है, वह अपने पंख फैलाता है और तूफान की हवाओं का उपयोग करके और ऊंचा उठ जाता है। साथियों, 50 के बाद आने वाली चुनौतियां भी इन्हीं तूफान की तरह है। यदि आप डरेंगे तो नीचे रह जाएंगे, यदि उनका उपयोग करेंगे तो और ऊंचा उठेंगे। और 5वां पाठ है, जीवन का उद्देश्य खोजिए। पहले आपने कमाया, अब योगदान दीजिए। पहले आपने सफलता प्राप्त की, अब सार्थकता प्राप्त कीजिए। पहले आपने अपने परिवार का भविष्य बनाया, अब समाज के भविष्य में योगदान दीजिए। यही जीवन का अगला अध्याय है। और विश्वास कीजिए, उद्देश्य के साथ जिया गया जीवन कभी बूढ़ा नहीं होता। साथियों, अभी तक अगर आपने लिविंग हैप्पीली को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, सगे संबंधियों के साथ भी साझा कीजिए। और इस वीडियो में हमने अभी तक यह समझा कि 50 इयर्स हमारे जीवन का आनंद अंत नहीं है,
बल्कि एक आरंभ है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो शायद पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। 50 की आयु के बाद सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं होता, सबसे बड़ा परिवर्तन होता है भीतर। और इसी को मैं कहता हूं भावनात्मक पुनर्जन्म, इमोशनल रीबर्थ। क्या आपने स्वयं को खो दिया है? एक प्रश्न अपने हृदय से पूछिए। क्या पिछले 25 से 30 वर्षों में आपने अपने सपनों को परिवार की जिम्मेदारियों के लिए स्थगित किया? क्या आपने बच्चों की शिक्षा के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग किया? क्या आपने माता पिता, परिवार, नौकरी और समाज के लिए इतना कुछ किया कि स्वयं को भूल गए? यदि उत्तर हां है, तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने केवल जीवन जिया नहीं, आपने दूसरों के लिए जीवन समर्पित किया। लेकिन अब समय आ गया है कि आप स्वयं से भी मिलें। परिवार को समय दीजिए, लेकिन स्वयं को मत भूलिए। कई लोग 50 के बाद भी केवल जिम्मेदारियों की सूची लेके घूमते चलते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यदि दीपक स्वयं बुझ जाए तो वह दूसरे को प्रकाश नहीं दे सकता। इसलिए अपने लिए समय निकालना स्वार्थ नहीं है, वह आत्मसम्मान है, वह आत्म विकास है, वह आत्म प्रेम है। और एक वृद्ध पिता अपने बेटे के घर गए। उन्होंने देखा कि बेटा अत्यंत व्यस्त है। बेटे ने कहा, पिताजी अभी समय नहीं है। पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा जब तुम छोटे थे ना, तब मेरे पास भी समय नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए समय बनाया था। साथियों, उम्र बढ़ने के बाद सबसे बड़ी आवश्यकता धन की नहीं होती। सबसे बड़ी आवश्यकता जो होती है ना, वो सम्मान की, अपनापन की, सुनने वाला कोई व्यक्ति हो और प्रेम। इसलिए 50 के बाद जीवन की वास्तविक संपत्ति बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि रिश्ते होते हैं। और कलाम साहब ने कहा था, सपना वह नहीं है जो आप सोते समय देखते हैं, सपना तो वह है जो आपको सोने ही नहीं देता। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके पास अभी भी कोई सपना है? यदि नहीं, तो आपको नया सपना खोजने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस दिन सपने समाप्त हो जाते हैं ना, उस दिन जीवन केवल दिन गिनने लगता है। और ये पुनर्निर्माण के सूत्र मैं बताऊं तो पहला यही कहूंगा कि जीवन में सीखना कभी भी मत छोड़िए। 50 के बाद एक नई भाषा सीखिए ना, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख लीजिए, बांसुरी सीखिए, नई तकनीक सीखिए, नई पुस्तक पढ़िए, नया कौशल सीखिए। क्योंकि मस्तिष्क भी हमारी मांसपेशी की तरह है, उपयोग करेंगे तो मजबूत बनेगा, अनदेखा करेंगे तो कमजोर होगा। और दूसरा सूत्र है, स्वास्थ्य को, अपने हेल्थ को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाइए। आज ही निर्णय लीजिए, यही वीडियो देखते देखते रोज चलूंगा, रोज योग करूंगा, रोज प्राणायाम करूंगा, रोज शरीर को धन्यवाद दूंगा। क्योंकि स्वास्थ्य खोकर जो कमाया धन है ना साथियों, अक्सर स्वास्थ्य वापस खरीदने में खर्च हो जाता है। जरा गौर फरमाइएगा। थोड़ा कड़वा लग सकता, बोलता ना 2 नंबर का पैसा 2 नंबर में जाता है, यही फॉर्मूला यहां भी लगता है। अगर स्वास्थ्य खोकर आपने धन कमाया ना, तो वही स्वास्थ्य को पुनः कमाने में, वो धन जो कमाए थे ना, हेल्थ को समझौता करके ये जा सकते हैं। गौर फरमाइएगा, थोड़ा कड़वा है लेकिन क्या बोलूं, बोलना पड़ता। तीसरा सूत्र है, शिकायत नहीं कृतज्ञता। कई लोग 50 के बाद केवल शिकायत करते हैं, बच्चे बदल गए, समाज बदल गया, दुनिया बदल गई, राजनीति बदल गई, सरकार बदल गए, समय बदल गया। लेकिन महान लोग क्या करते जानते हैं? शिकायत नहीं करते, वे अनुकूलन करते हैं। हर सुबह 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। धीरे धीरे जीवन बदलने लगेगा। महात्मा गांधी ने कहा था, आप स्वयं वह परिवर्तन बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। और 50 के बाद दूसरे को बदलने की कोशिश मत कीजिए, स्वयं को विकसित कर लीजिए ना, दुनिया अपने आप बदलती हुई दिखाई देगी। और चौथा सूत्र है, तुलना मत कीजिए। आपकी यात्रा आपकी है, आपकी कहानी आपकी है, आपका समय भी आपका है। किसी और की उपलब्धियों से स्वयं को मत मापिए।
कमल गुलाब की बनने की कोशिश नहीं करता और गुलाब कमल बनने की कोशिश नहीं करता। दोनों अपने स्वभाव में खिलते हैं ना। और 5वां सूत्र है उद्देश्य खोजिए, पर्पस। अब केवल जीना पर्याप्त नहीं है, अर्थपूर्ण जीना आवश्यक है। स्वयं से पूछिए, मेरे अनुभव से समाज को क्या लाभ मिल सकता है? मैं किसकी मदद कर सकता हूं? मैं कौन सी विरासत छोड़ना चाहता हूं? और 6ठा सूत्र है डिजिटल रूप से प्रासंगिक बनिए। तकनीक से मत डरिए, सीखिए, अपनाइए, विकसित कीजिए, क्योंकि उम्र बढ़ना समस्या नहीं है, सीखना बंद करना समस्या है। और 7वां सूत्र है युवा लोगों के साथ जुड़िए। क्यों? क्योंकि युवा ऊर्जा देते हैं और वरिष्ठ अनुभव देते हैं, और ये जब दोनों मिल जाता है ना तो चमत्कार होता है, मिरेकल होते हैं। और 8वां सूत्र है आध्यात्मिकता को, स्पिरिचुअलिटी के अपने जीवन का केंद्र बनाइए। यही वह समय है जब बाहरी उपलब्धियों से अधिक आंतरिक शांति महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए। और गीता का अमर संदेश जानते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। 50 के बाद यह श्लोक और अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब जीवन अनुभव का है, प्रतियोगिता का नहीं। और 9वां सूत्र है अपनी कहानी लिखिए। आपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है, उसे लिखिए, साझा कीजिए, दूसरे को प्रेरित कीजिए। अपना अनुभव किसी के लिए मार्गदर्शक की भूमिका में आप हो सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकता है आपका अनुभव ही। और 10वां सूत्र है हर दिन को एक नया जन्म मानिए। सुबह उठते ही स्वयं से कहिए आज मेरा नया जीवन शुरू हुआ है, क्योंकि परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर दिन से के छोटे छोटे परिवर्तन मिलकर जीवन बदल देते हैं। जरा कल्पना कीजिए साथियों कि आप 80 इयर्स के हो चुके हैं और एक कुर्सी पर बैठे हैं। थोड़ा बुरा लगेगा ना कल्पना करना, 2 सेकंड के लिए कीजिए, और आपका पूरा जीवन आपके सामने चलचित्र मूवी की तरह चल रहा है। उस समय आप क्या महसूस करना चाहेंगे? काश मैंने कोशिश की होती, काश मैंने सपना देखा होता, काश मैंने स्वयं पर विश्वास किया होता, या मैंने जीवन को पूरी तरह जिया, मैंने प्रेम किया, मैंने सीखा, मैंने योगदान किया, मैंने अपने जीवन को सार्थक बनाया। याद रखिए 50 वर्ष उम्र का पड़ाव है, सीमा नहीं। 50 वर्ष अनुभव की पूंजी है, कमजोरी नहीं। 50 वर्ष अंत नहीं, दूसरा अध्याय है, सेकंड चैप्टर है। 50 वर्ष बुढ़ापा नहीं, परिपक्वता है। मेरे प्रिय दर्शकगण, बीज जानते हैं ना, जब मिट्टी में दबता है तो समाप्त नहीं होता, वह वृक्ष बनने की तैयारी करता है। नदी जब चट्टानों से टकराती है ना तो रुकती नहीं है, समुद्र की ओर बढ़ती रहती है। गरुड़ तूफानों से डरता नहीं, उन्हीं के सहारे ऊंचा उठता है। और आप भी समाप्त नहीं हुए हैं, आप अभी भी विकसित हो सकते हैं, सीख सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, नया जीवन शुरू कर सकते हैं। आज संकल्प लीजिए, मैं उम्र नहीं उद्देश्य से जीऊंगा, मैं शिकायत नहीं कृतज्ञता चुनूंगा, मैं भय नहीं विश्वास चुनूंगा, मैं रुकूंगा नहीं स्वयं को पुनः गढ़ूंगा, और आने वाले वर्षों को अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ वर्ष बनाऊंगा। क्योंकि उम्र केवल शरीर की होती है, सपनों की नहीं। जीवन की दूसरी पारी अक्सर पहली से महान होती है। जब तक श्वास है तब तक हमारे अंदर संभावनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को निरंतर देखते हैं, यह हमारे लिए जोश का विषय है, उत्साह का विषय है। और आप हमें अगर चाहते हैं कि मैं इसी तरह का वीडियो और बनाते रहूं, तो हमारे चैनल के विकास के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके लिखिए कि आपको कैसा लगा, प्रेरित कर पाया या नहीं। फिर से मैं मिलता हूं, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।